बस एक साइन, उसके बाद तेरी शक्ल तक नहीं देखूंगा मैं। हाँ हाँ जाओ, निकल पहली फुर्सत में। क्या? निकलो, मेरा मतलब है जल्दी निकलो, मेरी भी जान में जान आएगी। पता नहीं पहले मैंने ये डिसीजन क्यों नहीं लिया, इतने साल बर्बाद कर दिए शादी में। कोई नहीं, अब तो तलाक होके ही रहेगा। मेरी वो रॉक बैंड की ट्रॉफी कहाँ रखी है? अरे रॉक बैंड की ट्रॉफी कहाँ, उसे तो ऑस्कर बोलो, ऑस्कर। मेरे रॉक बैंड का मजाक मत बना, बता रहा हूँ मैं तुझे। रहने दो, पप्पू ने मुझे सब बता रखा है। शादियों में जाके ढोल बजा के नोट लूटने को रॉक बैंड नहीं कहते, उसे सिर्फ बैंड कहते हैं। तुमसे तो कोई मुंडन भी ना करवाए। अरे तुम क्या जानो आर्टिस्ट क्या होता है, और संगीत तो दिल से निकलता है, फिर चाहे शादी हो या मुंडन, संगीत तो संगीत होता है। और क्या प्रूफ है तुम्हारे और तुम्हारे पप्पू के पास कि मैं शादी में नोट लूट रहा था? सबूत क्या चाहिए? टिंकू की शादी में पूरे बैंड को जा के सिखा रहे थे कि ऐसे नहीं ऐसे बजाओ। और जो तुम ट्रॉफी ढूंढ रहे हो ना, वो तुम्हें सबसे ज्यादा नोट लूटने के लिए मिली थी। अरे कोई जरूरत नहीं है ट्रॉफी की, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। बस एक बार ये दहलीज पार कर लूं, उसके बाद कभी वापस नहीं आऊंगा, चाहे तुम कितना भी रोती रहना। अब मुझे किसी का पाप भी नहीं रोक सकता। आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहें। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ रहने से अच्छा है ये बीमारी ही हो जाए। जा रहा हूं मैं छोड़ के। अरे नहीं नहीं भाई साहब, जा रहा हूं। हाँ जा रहा हूं। मेरा भी घर है ये, मैं यहाँ क्यों नहीं रह सकता? हाँ दहेज में मिला है जानता हूं, लेकिन जब तक डाइवोर्स नहीं हो जाता तब तक तो मेरा भी हक है इस घर पे। एक्सक्यूज मी, यहाँ ऊपर नहीं वहाँ नीचे जाके बैठो। चलो। किसका फोन है? है किसी खास का, तुमसे मतलब। हाँ, इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने फोन करने में? सॉरी भाभी जी, टाइम लग गया, थोड़ा सा पेपर वर्क कर रहा था। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो सब माफ है। भाभी जी कहीं मेरी फीस माफ मत कर देना आप। अरे कैसी बातें कर रहे हो आप? अच्छा ये बताओ, खाना खा लिया आपने? नहीं भाभी जी, वो थोड़ा सा कब्ज है सुबह से, सोचा रहने देता हूँ। अरे आपकी मुझे यही बात तो बहुत पसंद आती है। भाभी जी हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं आती है कब्ज, बहुत दिक्कत देती है। कैसी बातें कर रहे हो आप? अभी मैं घर पे हूँ। आप क्या भाभी जी, पूरा हिंदुस्तान घर पे है, लॉकडाउन जो है। मेरे हस्बैंड भी यहीं पर बैठे हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैं उन्हीं से बात कर लेता हूँ। बाय। यार बड़ी अजीब औरत है। चलो। हाँ हेलो। हाँ भैया कैसे हो? तुम कैसी हो? कैसी नहीं, कैसा? आपका वकील बोल रहा हूँ, रॉकी झुनझुन वाला। अरे आपको कैसे भूल जाएं, इतने खास लोग भुलाए नहीं जाते। हाँ भैया मैं कह रहा था। अरे आपकी यही तो अदा है जो मुझे पसंद है। अरे नहीं भैया, आप गलत समझ रहे हो। अरे बस 2-4 दिन और, फिर तो तुम जितनी मर्जी कॉल करना मुझे। भैया और मुकदमे भी लड़ने हैं क्या आपके? लड़ लेंगे। अरे कैसी बात कर रही हो, तुम्हें कमी नहीं होने दूंगा, जो बोलोगी वो लाके दूंगा। फिलहाल तो भैया चूरन चाहिए, कब्ज हो रखी है, लॉकडाउन से पहले लेके रख लेता तो अच्छा रहता। अरे बस कुछ दिन में तुम और हम एक साथ, पूरे दिन, पूरी रात। कैसी घटिया बातें कर रहा है, चल फोन रख। बाय, लव यू। इन दोनों पागलों को एक साथ फोन करता हूँ। हाँ कैसे हो? बहुत मिस किया आपको जानू। अरे पागलो थम जाओ, तुम दोनों को अभी इसलिए फोन किया था कि कागज भिजवाने हैं डिवोर्स के या नहीं। तुम दोनों ने मुझे ही पागल कर दिया। मैं 2 घंटे में फोन करूंगा, मुझे अपना फाइनल जवाब दे देना।
अरे जरा सी भी शर्म नहीं आई तुम्हें वकील के साथ ऐसी बात करने में? ओहो, बोल तो ऐसे रहे हो, खुद को तो कोई लड़की मिलने वाली है नहीं, अब वकील पे ही लाइन मारना शुरू कर दिया। मीठा कहीं का। अरे आज भी रॉक स्टार बुलाते हैं लोग मुझे, जिस सड़क से निकलूं लड़कियों की लाइन लग जाती है वहां। हाँ, देखने आते हैं कि नमूने कैसे दिखते हैं। अच्छा, मैं नमूना? और जब तू गवारों वाली हरकतें करती थी तब कुछ नहीं? मैंने कब की गवारों वाली हरकत? अच्छा, अब क्यों याद होगा मैडम को? याद कर जब पहली बार तेरे को फ्लाइट से घुमाने के लिए लेकर गया था। ये फोन में लग रहा है, जा जाड़े ते बूझा वो कंडक्टर तय कितनी आड़मा होगा वो। यार यहाँ पे ना कोई कंडक्टर वंडक्टर नहीं होता, अभी अनाउंसमेंट होगी ना खुद ही बुला लेंगे वो। तेरे बस की तक कुछ ना है, मैं ये देख का हूँ। अरे उठ ले तक आचे तय, देख कंडक्टर आने लग रहा है, टिकट कुटते ले रहा है ना, कदे हमने जहाज पे ततार दे रहा मैं। अच्छा, खुद की शक्ल याद है तुम्हें जब पहली बार आए थे मुझे प्रपोज करने के लिए? अरे कौन तेरे मुंह लगे, चल बैठ तू ही अकेले, मैं जा रहा हूँ दूसरे कमरे में। हो मेरा चुनर मांगा दे रे उनड़ दी के बीरा, उनड़ दी के बीरा, उनड़ दी के मेरा चुनर मांगा दे रे उनड़ दी के बीरा, मेरा बोरला गढ़ा दे रे उनड़ दी के बीरा तन्ने। ओ हेलो, ये कैसे गाने बजा रखे, कुछ ढंग का बजा ले। इतनी ही दिक्कत है तो अपने फोन में चला लो। ठीक है, चला लेता हूँ अपने फोन में, तुमसे अच्छे ही चलाऊंगा। क्या हुआ, चलाते क्यों नहीं? वो मेरा मन नहीं कर रहा अभी, और वैसे भी तुम्हें मेरे गाने समझ नहीं आएंगे। सीधा सीधा बोलो ना, नेट खत्म हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है, समझ आई? अरे मुझे सब पता है, पूरे रास्ते सपना चौधरी के गाने सुनते हुए आए होगे, अब बनाओ सॉलिड बॉडी। अरे कम से कम आवाज तो कम। क्या कह रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा मुझे ढंग से। मेरे पास फोन है, इंटरनेट है, यूट्यूब पे गाने बजा रही हूँ, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास मेरा चार्जर है। तो वो तो मेरे पास भी है। तुम्हारा तो 3 हफ्ते पहले ही खराब हो गया था, मेरा चार्जर यूज कर रही थी तुम तब से। कोई नहीं, मैं नया ले आऊंगी, वैसे भी सुबह हो ही गई है, मैं अपना अभी जाके लेके आती हूँ। बाहर पुलिस है, ये पिटेगी आज पुलिस वालों से। अरे नहीं सर, गलती हो गई, अब नहीं आऊंगी बाहर, पक्का पक्का। मन नहीं है मेरा गाना सुनने का। किचन में जा रही हूँ, कुछ बना के लेके आती हूँ अपने लिए खाने का। क्या बना है? दाल। मेरे लिए कुछ नहीं बनाया? तुम अलग रहोगे ना तो सीखो अब बनाना। हेलो बंटी का ढाबा, 1 प्लेट कढ़ाई पनीर, 4 रोटी, हाँ पैक करके जल्दी भेज दो मेरे घर पे। कितने हो गए भैया? 215। 215? अरे भैया मेरे पास तो 200 ही हैं। रोटी हटा दूं तो 200 हो जाएंगे। ठीक है, आप रोटी वापस ले जाओ। रोटी नहीं खा रहे? नहीं, मेरा रोटी खाने का मन नहीं है, सिर्फ सब्जी खानी है मुझे। रोटी खानी है तो मेरे से ले लो। नहीं है कोई जरूरत मुझे रोटी की, सब्जी ही खाऊंगा। फ्री में नहीं दे रही हूँ, बदले में चार्जर चाहिए मुझे। ठीक है, लेकिन गाने मेरी पसंद के भी चलेंगे। ठीक है।
वैसे तुमने रोटी वापस क्यों कर दी? इतने पैसे जमा करके रखे हुए हैं, मेरे पे तो खर्च करते नहीं हो, अपने खाने पे तो कर लो। कौन से पैसे जमा करके रखे हैं मैंने? जिन पैसों से ब्रांडेड कपड़े, चश्मा और ये मोटी सोने की चेन दिख नहीं रही। अरे तुम्हारी चेन कहाँ है? अरे छोड़ो ना, तुम भी क्या बात लेकर बैठ गई हो? अरे नहीं, बोलो ना चेन कहाँ गई? अरे मकान की किस्त भरने के बाद तुम्हें घुमाने के लिए पैसे नहीं बचे थे, तो मैंने हाँ, तो तुमने बेच दी। क्या? अरे कोई बात नहीं, पैसा तो आता जाता रहता है, फिर बन जाएगी चेन। लेकिन हमने साथ में अच्छा टाइम स्पेंड किया ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगा था तुम कंजूसी करते हो, मुझ पे और घर पे बिल्कुल भी खर्चा नहीं करते हो। अब रोने से क्या होगा? जो तुम्हें रात को 12 बजे मैसेज करता है उसी को कहना खर्चा करने को। कौन है जो 12 बजे मैसेज करता है मुझे? अब ज्यादा बनो मत। मैंने देखा है तुम्हारे फोन पे पिंटू के मैसेज आते हुए, जो तुम्हें मैसेज करके कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो। अरे वो मनीष भैया की बीवी है, उनका नाम है पिंटू। क्या? पिंटू लड़का नहीं लड़की है? हाँ, तभी तो हम उनका मजाक उड़ाते हैं। एक मिनट, तुम्हें क्या लगा कोई लड़का मुझे मैसेज करता है? लगता है हम दोनों से ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। हम दोनों को एक दूसरे से डाउट क्लियर करने चाहिए थे। हाँ, लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकते, डाइवोर्स का सारा इंतजाम हो गया है। हर बार बर्तन तुम धोती थी ना, आज डाइवोर्स से पहले एक बार मुझे धोने दो। पंकज, पंकज क्या हुआ तुम्हें? पंकज कुछ बोलो। हे भगवान, ये घर से बाहर गया था, कहीं से वो बीमारी तो नहीं होगी जो आजकल चल रही है। पंकज, पंकज उठो ना, होश में आओ। क्या हुआ? तुम्हें होश आ गया? लेकिन क्या हुआ था? तुम्हें चक्कर आ गए थे, फिर मैं जाके डॉक्टर को लेके आई। उन्होंने बताया कि तुम्हारी बॉडी में पानी की कमी की वजह से तुम्हें चक्कर आ गया था। और मैं खामखा घबरा गई थी कि कहीं तुम्हें वो बीमारी तो नहीं होगी जो आजकल चल रही है। हाँ, वो कल मेरे को ध्यान नहीं रहा पानी पीना। हाँ, तो क्या सोचा आपने तलाक के बारे में? भिजवा दूं पेपर? हेलो, आवाज आ रही है भैया? हेलो। हाँ, आ रही है आवाज। तो बताओ। भेज दो। ऐसा है कि मैं कई सालों से तलाक करा रहा हूं, और इतना समझता हूं कि कब लोग तलाक लेने के लिए तरस रहे होते हैं और कब ना चाहते हुए भी बस अपनी ईगो की वजह से तलाक ले रहे होते हैं। अगर तुम्हें तलाक लेना ही होता ना, तुम दौड़ के आते मेरे पास, ना कि इतना सोच के बोलते। चुपचाप फोन रखो, नहीं लड़ना मुझे तुम्हारा केस। और हाँ, तुम दोनों के बीच में अभी भी प्यार बाकी है, बचा लो उसे। तुमने हाँ क्यों बोला दोबारा डिवोर्स के लिए? मुझे खुद पर शर्म आ रही थी कि मैंने तुम पर शक किया, और मुझे लगता है तुम मेरे बिना ज्यादा खुश रहोगी। ऐसा कभी मत सोचना, मैं तुम्हारे अलावा किसी के साथ भी खुश नहीं रह पाऊंगी। रिश्तों की डोर तब कमजोर होती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब खुद ही बना लेता है।